गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सुप्रभात, नमस्कार, नमस्ते। मुझे आशा है कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। मेरा नाम त्रिवेदी उर्वशी है। ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी तृतीय सत्र की इकाई नंबर 9, जैसा कि हमने देखा कि अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि इस इकाई में हम चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया जाता है और इसी संवाद के साथ चित्रों के द्वारा हम देख सकते हैं कि सब्जियों से हमें क्या लाभ होता है और सब्जियों में कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं, इस इकाई से हमें पता चलता है और इस इकाई के द्वारा हमें यह बताया गया है। तो आज हम इसी इकाई का अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे, पर अपना जो स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न जो है उसे शुरुआत करने से पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ आंख बंद करके 2 हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, हमने ईश्वर को याद कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी इकाई के अभ्यास के प्रश्नों की ओर। तो अभ्यास के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। यहाँ पर यानी कि हमारे घर में कौन कौन सी सब्जियाँ बनती है, आपके घर में कौन कौन सी सब्जियाँ बनती है, वह आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा, हमारे घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची इस प्रकार है। तो भिंडी, आलू, बैंगन, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, फूल गोभी, मटर, फिर आता है पालक, तुरई आदि सब्जियां बनाई जाती है। दूसरा है सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आपको अपने हिसाब से लिखना है। आपको जो भी मनपसंद सब्जी हो उसका नाम लिखना है और वो आपको क्यों पसंद है उसका कारण आपको यहाँ पर बताना है। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर उसका प्रश्न है, भिन्न शब्द पर गोला कीजिए। यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है पालक, गाजर, सेब और लौकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी जो शब्द है उसमें सभी शब्द में सारी सब्जियाँ बताई गई है और एक जो है वो फल का नाम है। तो फल का नाम कौन सा है? तो सेब। तो सेब पर यहाँ पर गोला बनाया हुआ है। उसी प्रकार हमें ढूंढकर गोला बनाना है। यहाँ पर पहला है ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 3 शब्द दिए गए हैं, ककड़ी, गाजर और बंद गोभी, वो सारी सब्जियाँ है और केला जो है वो फल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अलग पड़ता है, जो अलग होने वाला है, वह शब्द पर आपको गोला बनाना है, यानी कि भिन्न शब्द है उस पर गोला बनाना है। तो केला शब्द पर गोला आएगा, यहाँ पर आपको सर्कल करना है। दूसरा है पपीता, मूली, आम और अनार। तो यहाँ पर जो सारे शब्द है उनमें से एक शब्द है जो वो सब्जी है और बाकी सारे जो शब्द है वो फल के नाम है। तो यहाँ पर मूली जो है वो सब्जी में गिनी जाती है। तो मूली ऊपर आपको सर्कल बनाना है क्योंकि वह सब्जी है और बाकी सारे फल के नाम है। आगे बढ़ेंगे तीसरे वाक्य की ओर। उसमें है कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। तो यहाँ पर जो 3
जो नाम दिए गए हैं वह फूल के नाम है, और धनिया जो है वह सब्जी में यानी कि मसाले में उपयोग में आती है। तो यहाँ पर धनिया पर आपको सर्कल बनाना है यानी कि गोला बनाना है। चौथा है मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन। यहाँ 3 जो सारे है शब्द नाम वह मसाले हैं, यानी कि हम सब्जी या दाल सब जो बनाते हैं उसमें मसाले के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मिर्च, अदरक और लहसुन का। तो यहाँ पर फूल गोभी जो है वह सब्जी है, पर यहाँ पर मिर्च, अदरक और लहसुन जो है वह मसाले के रूप में हम रसोई में डालते हैं। तो यहाँ पर फूल गोभी सब्जी हुई, तो उस पर आपको सर्कल बनाना है, फूल गोभी पर आपको गोला बनाना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरे रंग की सब्जियां आपने देखी होगी, तो उसके नाम यहाँ पर बनाने हैं। उसका उत्तर आएगा लौकी, भिंडी, तुरई, पालक, मेथी, बंद गोभी, फिर आता है मटर आदि सब्जियां हरी सब्जियों के नाम है। दूसरा प्रश्न है कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। तो उसका उत्तर आएगा कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। तीसरा प्रश्न है कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उत्तर आएगा करेला, मेथी, बथुआ, तुरई आदि सब्जियाँ स्वाद में कड़वा होता है, आदि सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत इकाई में कौन कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा प्रस्तुत इकाई में तुरई, कद्दू, सेम, कटहल, पालक, प्याज आदि सब्जियों के नाम यहाँ पर नहीं आए हैं। प्रश्न नंबर 5 हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसका उत्तर आएगा हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा हमें पानी, दूध, घी, शक्कर, किशमिश यानी कि ड्राई फ्रूट्स जो आप कहते हैं सूखा मेवा, वह आदि चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर होती है। छठा है ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो यहाँ उसका उत्तर आएगा केला, अमरूद, आम आदि फलों की सब्जियाँ बनाई जाती है। फिर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 जो है चित्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, आप देख सकते हो यह चित्र किसका है, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ हम शुरुआत करेंगे। यह चित्र सब्जी मंडी का चित्र है। यहाँ पर कई सब्जियाँ वाले सब्जियाँ बेच रहे हैं। चित्र में एक फलों की दुकान और दूसरी ओर सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है। फलों के दुकान के बाहर रास्ते पर 2 स्त्रियां सब्जियां बेच रही है और एक सब्जी वाला अपनी छोटी सी हाथ लौरी लेकर सब्जी बेच रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चित्र में यह सब्जी मंडी का चित्र दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर कई सारे सब्जियाँ वाले सब्जियाँ बेच रहते हुए दिखाई दे रहे हैं और चित्र में एक और फलों की दुकान दिखाई दे रही है तो दूसरी ओर सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है। सब्जी वाले की दुकान में सब्जी वाला जो है वह सब्जियां तोल माप कर रहा है। तो दूसरी ओर यहाँ फलों की दुकान में हमें केले, नारियल आदि जैसे फल भी हमें यहाँ पर लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं और फलों की दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर फलों की दुकान के पास रास्ते पर 2 स्त्रियां यहाँ पर सब्जियां बेचती हुई यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। एक औरत सब्जियां खरीदती हुई भी हमें दिखाई दे रही है। एक लड़का जो है वह भी नीचे सब्जियां लगाकर जो रास्ते पर बैठी है 2 स्त्रियां, उसमें से एक लड़का वहाँ पर सब्जियां खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर सब्जियां जो 2 स्त्रियां सब्जियां लेकर
बेचने बैठी है रास्ते पर। उसके पास एक सब्जी वाला अपनी छोटी सी हाथ लारी लेकर सब्जियां बेच रहा है। कई लोग फल एवं सब्जियां खरीद रहे हैं। सब्जी लारी वाले के पास एक औरत सब्जियां खरीदती हुई दिखाई दे रही है और सारे आसपास में कई लोग फल एवं सब्जियां खरीद रहे हैं और रास्ते पर एक कुत्ता खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने चित्र वर्णन किया है। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो यहाँ पर पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पहले चित्र में आप देख सकते हो कि एक हाथी दिखाई दे रहा है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ जो है वह बरगद का पेड़ है। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि हाथी और बरगद के पेड़ के बीच में बहुत गाढ़ मित्रता हमें दिखाई दे रही है। दोनों पक्के मित्र थे। हाथी और बरगद के पेड़ यहाँ पर दोनों पक्के मित्र थे। और दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं बरगद का पेड़ और हाथी जो है वो गुस्से में आकर बरगद के पेड़ की डालियाँ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चित्र के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हाथी कुछ कारण से वो बरगद के पेड़ पर गुस्सा होता है और बरगद के पेड़ की डालियाँ खींचने लगता है। हाथी क्यों गुस्सा हुआ था वह भी बरगद के पेड़ को मालूम नहीं था। बरगद का पेड़ उसे विनती हुए कहता है कि हाथी भाई, आप मुझे ऐसे क्यों खींच रहे हो, मेरी डालियाँ क्यों तोड़ रहे हो, मेरे पेड़ की डालियाँ आप मत तोड़ो। मैं बहुत सारे पशु पक्षियों के लिए काम में आता हूँ, यानी कि उपयोग में आता हूँ। मैं पशु पक्षियों को धूप से बचाता हूँ, उनको छाया देता हूँ और आते जाते कई मनुष्यों को भी मैं धूप से बचाता हूँ, उनको भी छाया देता हूँ। तो आप इस तरीके से मुझे मेरी डालियों को और मेरे पेड़ को मत काटिए। मैं यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरे चित्र में आपको दिखाई देता होगा कि एक सूर्य दिखाई दे रहा है और बरगद के पेड़ के पास दूर हाथी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि बरगद के पेड़ और हाथी दोनों में फिर से मित्रता हो जाती है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरा चित्र है उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि बहुत धूप, यानी कि कड़ी धूप का दिन का समय था और आकाश में कड़ी धूप दिखाई दे रही है। सूरज आसमान में तपती धूप दे रहा है और बरगद का पेड़ यह सारा नज़ारा देख रहा है और हाथी को बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी के कारण हाथी आकुल व्याकुल होता हुआ दिखाई दे रहा है और परेशान हो गया है धूप के कारण। फिर चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि बरगद के पेड़ इस हाथी को आकुल व्याकुल देखकर उससे रहा नहीं गया। बरगद का पेड़ उसे वहाँ पर बुलाता है, क्योंकि अगले दूसरे चित्र में बरगद के पेड़ ने कहा था कि कृपा करके आप मुझे मत तोड़िए, मेरी डालियों को मत तोड़िए, मैं भी कभी आपके काम आऊँगा। बरगद के पेड़ ने हाथी को ऐसा कहा था कि जब आपको ज़रूरत होगी तब मैं भी आपको काम में आऊँगा, मुझे मत उखाड़ना, मुझे जड़ से मत उखाड़ना, ऐसा बरगद के पेड़ ने हाथी को कहा था। फिर तीसरे चित्र में हमने देखा कि बरगद के पेड़ और हाथी को बहुत धूप लग रही थी, गर्मी के दिन थे और सुबह की गर्मी हाथी से धूप के कारण हाथी आकुल व्याकुल हो गया था। फिर चौथे चित्र में हमने देखा कि बरगद का पेड़ जो है वो यह सारा दृश्य देख रहा है कि हाथी को बहुत धूप लग रही है और धूप के कारण हाथी जो है वो आकुल व्याकुल हो गया है, वो परेशान हो रहा है और हाथी की परेशानी बरगद के पेड़ से नहीं दिख रही थी। तो बरगद के पेड़ ने आवाज़ लगाकर ज़ोर से चिल्लाया, हाथी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आप मेरी छाया में, यानी कि मेरी छाँव में
आप आ जाओ, आपको धूप नहीं लगेगी और आपको शीतल ठंडी छाँव मिलेगी और आपको आराम मिलेगा। तो हाथी जो है वो उसकी बात मानकर बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने यानी कि छाँव लेने वो आ जाता है और इस तरीके से दोनों में फिर से मित्रता हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कहानी का शीर्षक मिलता है कि बरगद और हाथी के बीच में मित्रता यानी कि मित्रता का शीर्षक हमें इस कहानी के द्वारा मिलता है। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम शीर्षक में बरगद का पेड़ और हाथी, इस तरीके से भी हम शीर्षक में लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले दोनों पक्के मित्र थे, फिर बाद में हाथी को कुछ कारण होता है कि उसके कारण वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बरगद के पेड़ की डालियाँ खींचने लगता है और पेड़ को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करने लगता है। फिर बरगद का पेड़ उसे विनती करते हुए कहता है कि आप मुझे मत निकालिए, मुझे मत नष्ट कीजिए, क्योंकि मैं कई सारे लोगों को काम में आता हूँ। मेरी छाया से पशु पक्षियों को ठंडक मिलती है, ठंडी हवा मिलती है और मैं भी कभी आपको काम में आऊँगा। इस तरीके से बरगद का पेड़ हाथी को कहता है। फिर तीसरे चित्र में हमने देखा कि बरगद का पेड़ जो है वो हाथी को व्याकुल देखता है। हाथी को धूप के कारण बहुत गर्मी लग रही है और गर्मी में वो व्याकुल हो जाता है। फिर चौथे चित्र में हमने देखा कि बरगद का पेड़ यह दृश्य देख रहा है। हाथी व्याकुल हो गया था, उसे गर्मी लग रही थी, धूप लग रही थी। तो बरगद का पेड़ उसे अपने पास बुलाता है कि हाथी तुम यहाँ पर आ जाओ और मेरी छाँव में आराम करो और तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। इस तरीके से दोनों में फिर से मित्रता हो जाती है। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने 7वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिए गए चित्रों के बीच भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। यहाँ पर पहला चित्र और दूसरा चित्र दोनों में क्या भेद है वह हमें बताना है, यानी कि क्या तफावत है। तो पहले चित्र में हम बात करेंगे तो एक किसान जो है वो खेत में हल चला रहा है, बैलों के साथ बैल बंधे हुए हैं और किसान जो है वो खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दे रहा है और खेत के पास एक मोर नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 लड़के भी वहाँ पर खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर 2 लड़के के पास एक बकरी भी वहाँ खेत के पास खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे दूसरे चित्र की। तो दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि 2 खेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक खेत में एक किसान जो है वह सब्जियाँ तोड़कर इकट्ठा करता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरे खेत में जो एक किसान है वह अपनी फसल को अच्छी तरीके से देख रहा है और खेत के पास एक लड़का जो है वह सब्जियां देख रहा है और उसके पास एक बकरी भी वहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और दोनों खेतों के पास किसान के पीछे हमें मोर भी एक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने इस तरीके से अपना चित्र वर्णन किया है। आप लोग को भी अलग तरीके से याद आता हो या कुछ अच्छा लगे तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे स्वाध्याय के प्रश्नों की ओर। पहला है बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे। तो यहाँ पर उसका उत्तर आएगा बिरजू चाचा पेड़ की छाया में यानी कि वृक्ष की छाँव में आराम कर रहे थे। दूसरा है कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है। तो कचुम्बर में बीट, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च आदि सब्जियों का उपयोग होता है। तीसरा है आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है। तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया, समोसे आदि चीज़ें बनती है यानी कि बनाई जाती है। चौथा प्रश्न है मसालों से रसोई में क्या होता है। तो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान होती है। पांचवा प्रश्न है
बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको सलाह दी कि आप लोग अपने अपने जगह पर सही एवं उपयोगी है। आप लोग अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। हमें मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। यही सलाह बैंगन ने सबको दी। छठा प्रश्न है, बच्चों को कौन सी सब्जी बहुत पसंद होती है? तो बच्चों को आलू की और भिंडी की सब्जी बहुत पसंद होती है। फिर है सातवां प्रश्न, ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम। तो ज़मीन के नीचे शकरकंद, आलू, गाजर, बीट आदि सब्जियां ज़मीन के अंदर पैदा होती है। फिर आठवां प्रश्न है, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो बेलों पर लौकी, करेला और ककड़ी आदि सब्जियां बेलों पर होती है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला है बैंगन। तो बैंगन का हमें यहाँ पर वाक्य बनाकर लिखना है। तो बैंगन जो है वह हरे रंग का और जामुनी रंग का होता है। वो गोल मटोल आकार का होता है। फिर बैंगन के ऊपर एक कलगीदार, बैंगन जो है वो कलगीदार कहलाता है। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बनाकर यहाँ पर बैंगन का लिख सकते हो। दूसरा है टमाटर। तो टमाटर हरा और लाल रंग का होता है। उसका आकार गोल होता है। टमाटर का स्वाद खट्टा और मीठा होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तीसरा है करेला। तो करेला का रंग हरा होता है। करेला का स्वाद कड़वा होता है और ज्वर जैसी आदि बीमारियों में करेला बहुत ही उपयोगी होता है। चौथा है लौकी। तो लौकी का रंग भी हरा होता है और लौकी से लौकी का हलवा भी बनता है, यानी कि एक प्रकार की मिठाई भी लौकी से बनती है। लौकी की सब्ज़ी बनती है। लौकी के कोफ्ते और रायता भी बनता है। फिर पांचवा है गाजर। तो गाजर का रंग लाल होता है और वह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। गाजर का हलवा भी बनता है और गाजर का उपयोग कचुम्बर और सलाद बनाने में भी उसका उपयोग होता है और उसे खाने से सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 जो है, चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। तो हमने अभ्यास के प्रश्न में हमने देख लिया, यह सब्जी मंडी का चित्र है। यहाँ हमने अगले अभ्यास के प्रश्न में हमने यह चित्र का वर्णन कर दिया है। तो उसमें से भी आप देखकर यहाँ पर फिर से लिख सकते हो सब्जी मंडी का चित्र जो है। फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो उसमें पहला है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। यहाँ हमें गुजराती भाषा में अनुवाद करना है। तो यहाँ उसका उत्तर आएगा, बधी शाकभाजी मारा वगर अधूरी छे। का बधी शाकभाजी मारा विना अधूरी छे। આવી રીતે પણ તમે લખી શકો છો। फिर दूसरा है, गाजर से हलवा बनता है, यानी कि उसका उत्तर आएगा, गाजर थी हलवो बने छे। तीसरा है, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो उसका उत्तर आएगा, मसालाथी रसोईमां स्वाद अने सुगंध प्रदान थाय छे, यानी कि प्रदान करते हैं, प्रदान करे छे। मसालाथी रसोईमां स्वाद अने सुगंध प्रदान करे छे। चौथा है, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो यहाँ पर उसका उत्तर आएगा, कारेला स्वास्थ्य माटे बहुत एटले के खूब ज लाभदायी छे। कारेला स्वास्थ्य माटे खूब ज लाभदायी छे। पांचवा है, बीजू चाचा सो गए। तो यहाँ उसका उत्तर आएगा, बीजू चाचा ऊँघी गया। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5, देखिए, पता कीजिए और लिखिए।
यहाँ पर आपको लिखना है अपने हिसाब से। जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो तो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियाँ होगी, फिर इनमें कौन सी सब्जी बेलों पर होती है, पौधे पर होती है और ज़मीन के नीचे होती है, यह आपको यहाँ पर लिखना है। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो उदाहरण दिया है उनके अनुसार आपको वाक्य प्रयोग करना है। प्रशंसा तो उसका विलोम आएगा निंदा। तो यहाँ पर दोनों के वाक्य बनाकर यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने वाक्य बनाकर लिखने हैं। प्रशंसा का यहाँ पर लिखा है, अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। तो यहाँ पर अधूरा तो उसका आएगा विलोम शब्द पूरा। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि गीता का होमवर्क अभी अधूरा है। यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो। और दूसरा वाक्य बनेगा गीता का गृह कार्य, सॉरी बच्चों, गीता का गृह कार्य अधूरा है। और दूसरा वाक्य बनेगा गीता का गृह कार्य पूरा हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो। दूसरा है पसंद, तो उसका विलोम आएगा यानी कि विरोधी शब्द आएगा नापसंद। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बैंगन की सब्जी मुझे पसंद है। और दूसरा वाक्य इस तरीके से बनेगा बैंगन की सब्जी मुझे नापसंद है। यहाँ पर तीसरा है शब्द भलाई, तो उसका आएगा विलोम शब्द बुराई। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको लिखना है राजा बहुत ही भलाई करता था। फिर आएगा राजा बहुत ही निर्दय और सबकी बुराई करता था। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। शांत तो उसका विलोम शब्द आएगा अशांत। तो समुद्र शांत दिख रहा है। फिर उसका वाक्य दूसरा बनेगा समुद्र अशांत दिख रहा है। समुद्र अशांत दिख रहा है। इस तरीके से आपको जो कुछ भी आए, आपको जो भी अच्छा लगे, पर यहाँ पर वाक्य में दोनों शब्द आ जाने चाहिए। विलोम शब्द जो है वह इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पर समानार्थी शब्द जो दिए गए हैं उसको भी आपको इसी प्रकार लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो उदाहरण में सुगंध, तो उसका समानार्थी शब्द यहाँ पर दिया है सुवास। तो यहाँ पर फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है और फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। उसी प्रकार आरोग्य, तो उसका आएगा तंदुरुस्त। यहाँ पर हमारा स्वास्थ्य, हमारा आरोग्य अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार वाक्य बनेगा। दूसरा वाक्य बनेगा हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। फिर है मन भावन, तो मुझे आम मन भावन का होगा मनपसंद। उसका अर्थ आएगा मनपसंद। तो यहाँ पर मुझे आम मन भावन लगते हैं, या इस प्रकार भी लिख सकते हो दूसरा वाक्य मुझे आम मनपसंद लगते हैं। फिर है सरताज, तो उसका अर्थ आएगा सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ आलू सभी सब्जियों में सरताज है। दूसरा वाक्य बनेगा आलू सभी सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पर बहुत, तो उसका अर्थ आएगा अधिक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो गाजर बहुत ही अच्छा होता है। और इस प्रकार भी दूसरा वाक्य लिख सकते हो गाजर अधिक अच्छा होता है या अधिक अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार आप वाक्य बनाकर लिख सकते हो। फिर हमने देखा था कि आगे
यह हमने देख लिया है विशेषण किस प्रकार होता है। तो विशेषण में यहाँ पर दिया गया है, मनोज ने गाजर खाया, तो मनोज ने बड़ा गाजर खाया। टोकरी में शकरकंद है, टोकरी में मीठा शकरकंद है। घोड़ा दौड़ता है, काला घोड़ा दौड़ता है। गाय चरती है, सफ़ेद गाय चरती है। लड़के पढ़ते हैं, तो 3 लड़के पढ़ते हैं। गिलास में दूध है, तो गिलास में थोड़ा दूध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये सारी संज्ञा शब्द है। और इन्हीं संज्ञाओं के विशेषता बताने वाले शब्द को क्रमशः बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, 3 और थोड़ा, यह जो सारे शब्द है यह उसके संज्ञा के विशेषण है। यहाँ पर उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि उसकी परिभाषा हम देख सकते हैं, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। फिर हमने देखा कि मयूरी पढ़ती है, मीना दौड़ती है, सोनल खाना खाती है, सचिन खेलता है, सलीम पानी पीता है, जोसेफ लिखता है। तो यहाँ पर इन वाक्यों में जो शब्द दिए गए, पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं। तो यह सारे शब्द जो है वह क्रियापद है। यानी कि जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए तो उसे क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर हमने देख सकते हो आप भी कि यहाँ पर सारी सब्जियों के नाम दिए हैं। तो यह जो सारा प्रकरण है, यह इकाई का जो स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न थे जो भी सारे, वह हमने देख लिए हैं। और हमने यहाँ पर इस वीडियो में इस स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न को समझ लिए हैं। तो मैं यहाँ पर अपना वीडियो समाप्त करती हूँ और यहाँ से मैं आपको वर्कशीट भेजूँगी। और वर्कशीट और स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से स्वच्छ और सुंदर अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं यहाँ पर अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जल्द ही मिलेंगे दूसरी इकाई के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता होगा, मेरे साथ पढ़ाई करने में मज़ा आता होगा। तो अच्छी तरीके से आप स्वच्छ और सुंदर अक्षरों से इस इकाई के स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न और वर्कशीट के जो सारे प्रश्न हैं उसके प्रश्न और उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर से वंस अगेन मैं आप सभी को कहती हूँ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।